हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश धारे और मेरी चैनल स्टॉक 360 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले दो नए स्टॉक्स जो आने वाले हफ्ते में अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे प्रीवियसली सजेस्टेड स्टॉक्स का भी एनालिसिस करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो दो स्टॉक्स है वो कैसे परफॉर्म करेंगे। उसमें जो जो पहला स्टॉक है वो ऑलमोस्ट बॉटम से ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि दूसरा स्टॉक कहीं ना कहीं मिड ऑफ द मोमेंटम में है। तो आइए देखते हैं ये स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। बिफोर मूविंग हेड, लेट अस रिव्यू द चैनल। मेरी चैनल का नाम है स्टॉक्स 3SC। इस चैनल पे हमें और बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारी रेगुलर सीरीज है इसमें वीकली मार्केट ओवरव्यू और स्टॉक्स ऑफ द वीक, उसके अलावा अच्छे खासे एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए गए, जैसे कि कप एंड हैंडल ट्रेडिंग सीक्रेट्स रिवील, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करता है। फिर और भी एजुकेशनल वीडियोस है जिसमें हमने ये भी बताया है कि मार्केट में टॉप 5 स्टॉक्स ऑन द फार्मा सेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, उसके बारे में वीडियो है। अदर देन दैट यू कैन सी द शुगर स्टॉक्स जो कि इथेनॉल बेस्ड थीम पे काम कर रहे हैं। ETFs के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अल्फा मूविंग स्टॉक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। अदर देन दैट you'll see more educational videos like head and shoulder patterns, how to trade head and shoulder patterns, wage patterns, फिबोनाची सीरीज क्या होता है, कॉल पुट ऑप्शंस क्या होता है, डेरिवेटिव सिंप्लीफाइड, ये सब वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पे। और भी काफ़ी सारे एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच ब्यूटीफुल कंटेंट। हमारे प्रीवियसली सजेस्टेड स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, चलो देखते हैं हमारी HTML पेज पर। इस HTML पेज पे हमने अभी तक के जितने भी सजेस्टेड स्टॉक्स है उसकी डिटेलिंग प्लॉट की है। हमारा आज तक का रिटर्न है अराउंड 17.25%। ये इंक्लूड करता है जिन जिन स्टॉक्स में स्टॉप लॉसेस भी इंक्लूड हुए हैं उसके साथ। हाईएस्ट अर्निंग स्टॉक हमारा है एमटार टेक, उसके बाद ब्लीज GVS, इंडिया स्विफ्ट लैब्स, श्रीजी शिपिंग, देन कम्स डाउन टू सैटिन, भारत फोर्ज, देन कम डाउन टू कृष्णा डिफेंस और एथर इंजीनियरिंग, वेबैग, देन कम्स हिंदुस्तान कॉपर, क्राफ्ट्समैन। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि मोर देन 20% रिटर्न के साथ चल रहे हैं। हमें यहाँ पे एक स्क्यूड इफेक्ट रिसेंटली सजेस्टेड स्टॉक्स में इसलिए दिख रही है क्योंकि मार्केट पिछले 1 या 1.5 महीने से वोलेटाइल चला है। तो इसमें से जो सजेस्टेड स्टॉक्स थे उन्होंने स्टॉप लॉस हिट किया है। तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। अगर हम पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेज आर द पार्ट ऑफ द गेम। यहाँ पे हम देखेंगे कि ओवरऑल 53 स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए थे, उसमें से 22 के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं और 31 अभी भी वर्किंग प्रोग्रेस कंडीशन में काम कर रहे हैं। ये हमने वीक ऑफ द स्टॉक ऑफ द वीक सीरीज जो है दिसंबर ऑनवर्ड चालू की थी, जिसमें अगर हम रिस्पेक्टिव टू द मंथ गेन की बात करते हैं तो दिसंबर मंथ का एब्सोल्यूट एवरेज रिटर्न है 53%, जनवरी मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न है अराउंड 40%, फरवरी मंथ का रिटर्न जो है 21.39%, मार्च का रिटर्न है 19.83 मतलब 20%, अप्रैल का रिटर्न है 22.69%, मई का रिटर्न है 14%, जून का रिटर्न है -4%, जुलाई का -5%। यू कैन सी द करंट पास्ट में हमारे जितने भी सजेस्टेड स्टॉक्स थे उनमें से रिसेंट पास्ट के स्टॉक्स कहीं ना कहीं नेगेटिव रिटर्न अभी दे रहे हैं। बट पास्ट में जो हमने स्टॉक सजेस्ट किए हैं जिनके ओवरऑल होरिजॉन अभी 3 या 4 और मोर देन 4 मंथ्स बढ़ चुके हैं, उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है।
तो यही तो गेम है मार्केट का, जितना लंबा टिक सकते हो उतना आपका गेन बढ़ेगा। हमें मार्केट में वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक अपनी डायरेक्शन में या तो अपने तरीके से काम नहीं करता है तो हमें उसको स्टॉप लॉस के जरिए अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना है और उन्हीं स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना है जो कि आने वाले दिनों में ग्रोथ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं आज का स्टॉक्स ऑफ द वीक। तो आज का हमारा पहला स्टॉक्स ऑफ द वीक है ई सेफ एस एफ बी, ई सेफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड। ये बैंक रिसेंटली नवंबर 23 में एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हुई है और तब से ही, जब से वो खुली है सेकेंडरी मार्केट में, तब से ही डाउनफॉल में जा रही है। उसने अपना लोएस्ट पॉइंट जनरेट किया है अराउंड 19.41 पे, जहाँ पे रिसेंट कंडीशन में ये जो प्राइस मूवमेंट है उसके साथ हमें यहाँ पे वॉल्यूम मूवमेंट भी दिख रहा है। जबकि ये सब डाउनफॉल चल रहा था तब तक यहाँ पे वॉल्यूम जो है रिलेटिवली थोड़ा सा कम दिख रहा है। इस केस में अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक इस स्टॉक में अगर हम बात करते हैं तो ये जो डाउन मोमेंटम है वहाँ पे एकदम ही ड्राइड आउट वॉल्यूम से, कहीं इस जगह पे शायद प्रॉफिट बुकिंग की गई होगी या तो सेलिंग हुई है या तो बाइंग हुई है, वी नेवर नो। द रेड कैंडल डजंट इंडिकेट कि वहाँ पे सेलिंग ही हुई। बट यहाँ पे रिसेंट पास में जहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बननी चालू हुई है वहाँ पे हमें अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है। जैसे कि ये दो ग्रीन कैंडल्स है उसके नीचे हमें अच्छा खासा वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल के नीचे और रिसेंट ग्रीन कैंडल के नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है। अब बात करते हैं टेक्निकल पैटर्न के बारे में। यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न पे हमें बहुत ही खूबसूरत इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में जो नेक लाइन है उसका ब्रेकआउट आ चुका है। नेक लाइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो दिस इज द नेक लाइन। दिस कैंडल जो कि इंडिकेटिव है, हम दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल, बहुत ही खूबसूरत लगभग मारा हुआ जो कैंडल है उसके नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम भी है और इसका रीटेस्टिंग होने के बाद ये ऊपर की ओर जा रहा है। रिसेंट पास में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस है जो कि जब ये ब्रेकआउट कैंडल ने ब्रेक तो किया था पर वापस वो नीचे आ गया था, उसके बाद उसने नेक लाइन को टेस्ट करते हुए ऊपर की ओर जाने की डायरेक्शन में काम किया। तो इस केस में यहाँ पे रीटेस्ट भी कंक्लूड हो चुका है और डायरेक्टिव मूव भी रिज्यूम हो चुका है। यहाँ पे और एक चीज मार्क करने लायक है। मार्क करने लायक कौन सी चीज है मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताता। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिखता है, पर डेली टाइम फ्रेम पे हमें अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट दिखता है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न्स ऑफ माइंड जहाँ पे मैं मेजरली फोकस करता हूँ। यहाँ पे फ्लैग पैटर्न की ये जो पोल है उसके लगभग 7 डेली कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 7 या 8 कैंडल्स में 3 कैंडल रेड है, बाकी के ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम भी जनरेट है। अगर स्टॉक ऊपर की ओर जाता है तो थोड़ा थकता है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ग्रीन कैंडल का साइज जो है, बॉडी साइज सिग्निफिकेंट है और उसके नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम भी डिपिक्ट हुआ है। तो ये स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है और ये जानना है कि भाई फ्लैग पैटर्न कैसे काम करता है, आपका एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस एंड टाइम फ्रेम ऐसे केस में कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसके लिए मेरे चैनल पे आपको हाउ टू ट्रेड फ्लैग्स ऐसा एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर से मिलेगी। अपने स्टॉक एडवाइजर को पूछ के इस स्टॉक में आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हमारा आज का दूसरा जो स्टॉक्स ऑफ द वीक है वो है BLS ई सर्विस लिमिटेड। ये स्टॉक ने बहुत ही खूबसूरत अप मूवमेंट के साथ अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट दिया है रिसेंट पास्ट में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है ये रिसेंट पास्ट में डबल बॉटम कंडीशन बनाते हुए आगे की ओर बढ़ गया। जब डबल बॉटम कंडीशन बनी थी तो वहाँ पे यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जनरेट हुआ था, बना। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी खासी अप रैली आई। अप रैली के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया।
रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के टाइम पे 2 या 3 हफ्ते वो वहां पे कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि इंडिकेट करती है कि यहाँ पे बहुत सारा अच्छा मोमेंटम पिक हुआ है। ये कैंडल के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन और अभी ब्रेकआउट की ओर सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये डेली टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे फ्लैग का ब्रेकआउट दिखा रहा है। इसमें रिसेंट पास में जो अप रैली है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के बाद ये एक बहुत ही सुंदर ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के नीचे वॉल्यूम भी इंडिकेटिव है कि यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। ये स्टेज 2 की ओर आगे की ओर मूव कर रहा है एज फार एज द व्यू थियरी इज कंसर्न। स्टेज 2 में अच्छा खासा मोमेंटम अगर गेन करना चाहते हैं तो ये स्टॉक में आप अपने एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि इसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है तो मेरे चैनल पे आपको हाउ टू ट्रेड फ्लैग्स ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें आपको ये सब डिटेल्स अवेलेबल होगी। आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आप इसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर पाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मिसिंग मैनी थिंग्स, मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वेल्थ क्रिएशन जर्नी का पार्टिसिपेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।